Hello student, how are you? Hello, ma'am. We are fine. Hello, Ma'am, ma'am. thank you. What about you? What about you? What about you? I'm also fine and you are most welcome in this class. And today we are going to discuss about the exercise of number 7. तो आज हम बुक ए की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके बेटा? Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए तो अब आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ कप ऑफ वाटर is kept in open for a week? Why does this happen? चलिए तो यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस दिव्यांशी. नाउ यू टेल बेटा, अगर आप एक कप में पानी भर के उसे ओपन में छोड़ दें, खुले में रख दें छत पे, और एक हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होगा फिर? मैम, वो पानी गर्म हो जाएगा. बेटा अगर आप एक हफ्ते तक रखेंगे तब क्या होगा उस पानी के साथ? मैम, यस आंचल. मैम वो पानी भाप में बन के मैम बादल बन जाएगा और फिर आइस बन जाएगा. मैम जब बादल में ज्यादा आइस हो जाएंगे तब फिर एक दूसरे में टकराने लगेंगे, फिर बारिश होगी. यस आंचल, वेरी गुड. तो वो क्या होगा, उस कप का पानी एवोपरेट होकर के कहाँ चला जाएगा? आसमान में, और वो बादल बन जाएगा, है ना? और ऐसा क्यों हुआ, वो पानी गायब क्यों हो गया? तो आपको क्या लिखना है? द वाटर डिसिपियर्ड. पानी गायब हो जाएगा बिकॉज द सन हीट एवोपरेटेड द वाटर. क्योंकि जो सन हीट है ना, सूरज की गर्मी से वो पानी गर्म हो जाएगा. ओके, चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑब्जर्व द पिक्चर, व्हाट डू यू सी, हाउ कैन दिस बी प्रिवेंटेड? तो आप सभी को ये पिक्चर दिख रही है बेटा सभी को? यस मैम. यस, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? यस कनीज फातिमा, नाउ यू टेल. मैम इस पिक्चर में मैम बुक नहीं दिख रही है. यस बेटा, दिखने लगेगी ये बुक. मैम इस पिक्चर में हो रहा है, मैम स्कूल की बस जा रही है और उसमें से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है. यस, ये बस जा रही है स्कूल की और इसमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा है. यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसे? मैम हमें बहुत से लोगों को बैठा लेना चाहिए. नो बेटा, अभी दिव्यांशी, अभी ना इस गाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो हम ज्यादा लोगों को बिठाएंगे तब भी तो धुआं निकलेगा ना. हम इस धुएं को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? यस रवि, नाउ यू टेल. अगर इस गाड़ी से धुआं निकल रहा है, हम इसे बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? राशि, नाउ यू टेल बेटा. यस राशि. चलिए, कौन बताएगा इसका आंसर? यस आंचल, नाउ यू टेल. मैम हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं और उनसे कहेंगे कि अपनी बस ठीक करवा लो, ज्यादा धुआं तो नहीं दे रहा है. यस, जिसकी बस से धुआं निकल रहा है, हमें सबसे पहले क्या करना है? उन्हें ये कहना है कि इसकी सर्विसिंग कराइए, क्योंकि अब इसका पॉल्यूशन चेक कराना है आपको. कहीं ये गाड़ी ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है. और इससे क्या होगा, जब इसका चेकअप करा लिया जाएगा, तो यानी ये गाड़ी फिर से ठीक हो जाएगी और इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, है ना? चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस पे.
चलिए फर्स्ट है स्मोकिंग इन द ओपन। अगर हम खुले में स्मोकिंग करें, आप लोगों ने देखा होगा सब लोग कहीं भी कुछ भी जला देते हैं इकट्ठा करके, या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट होता है, क्लीन एयर या फिर अनक्लीन एयर? यस मोहित। मैम अनक्लीन एयर। अनक्लीन एयर, क्योंकि स्मोकिंग अगर हम ओपन में करते हैं तो इससे हमारी एयर क्लीन तो नहीं होगी, क्योंकि इसका धुआं सारा जा करके हमारी एयर में मिलेगा, है ना? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, बर्निंग वेस्ट इन द गार्डन। अगर हम वेस्ट को गार्डन में जलाते हैं तो क्या होगा इससे? यस सलोनी, नाउ यू टेल। सलोनी चौहान, क्लीन एयर या फिर अनक्लीन एयर? मैम अनक्लीन एयर। अनक्लीन एयर। तो हमें क्या करना है, हमें कूड़ा जो है वो गार्डन में नहीं जलाना है। क्या करना है, हमें इकट्ठा करके कूड़ा जो है वो किसी बड़े से गड्ढे में डाल देना है, हमें जलाना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, बर्निंग वेस्ट सॉरी स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स। जो व्हीकल से, यानी कि अभी जो हमने गाड़ी देखी थी, इससे जो स्मोक निकल रहा है, इससे क्या होगा? यस सोनाक्षी, नाउ यू टेल बेटा। मैम अनक्लीन एयर। अनक्लीन एयर, क्योंकि व्हीकल से जो धुआं निकलता है ना, उससे हमारी एयर क्लीन नहीं होती, अनक्लीन होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यूजिंग बाइसिकल और वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, क्लीन एयर या फिर अनक्लीन एयर? यस आंचल, नाउ यू टेल। मैम क्लीन एयर। क्लीन एयर, क्योंकि बाइसिकल से क्लीन कोई एयर। धुआं नहीं निकलता, हम बाइसिकल से कहीं भी जा सकते हैं, कितनी भी देर तक घूम सकते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे, ग्रोइंग मोर प्लांट्स। हमें ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, तो ज्यादा प्लांट्स लगाने से क्या होगा, क्लीन एयर या फिर अनक्लीन एयर? मैम क्लीन एयर। क्लीन एयर। क्लीन एयर। चलिए तो आज का बेटा ये आप होमवर्क है, आज आप सभी को ये होमवर्क करना है। इन 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सभी को अभी ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और ये आपको बुक में फिल करके सभी को भेजना है। फिलहाल सलोनी ने सेंड कर दिया था लास्ट क्लास में ही, सलोनी जायसवाल ने लास्ट क्लास में ही भेज दिया था। यस बेटा, तो आज आपको ये सारा होमवर्क करके सबमिट करना है। एंड जब जिन बच्चों का ये होमवर्क आ जाएगा ना, उन्हीं बच्चों को मैं चैप्टर की वर्ड मीनिंग भी सेंड करूंगी, वरना जिनका होमवर्क नहीं आएगा उनको नहीं सेंड करूंगी। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा, यस मैम। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और जो ये वाला जो थर्ड है ना, ये आपको खुद से करना है और फिर अभी सबमिट करना है। ओके, चलिए अब हमारी आती है बुक बी। आज हम लोग बुक बी की एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सभी को ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट है, कल संडे है ना बेटा, तो कल आप लोग सारा होमवर्क कर सकते हैं, कल संडे है ना? यस मैम। यस मैम। आप यस मैम। आप ये वाला होमवर्क एंड ये वाला होमवर्क आपको 7.1 ये दोनों ही करना है। ओके स्टूडेंट? यस मैम। चलिए तो यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले हम। Draw a neat and label diagram showing the composition of air in the given box. तो बेटा आपको जो यहाँ ये बॉक्स दिया है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है कॉम्पोजिशन ऑफ एयर का, जो हम सभी ने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हमें दिया था ना कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, हमारी एयर में कितनी चीजें मिली हुई हैं, ये रहा। तो ये वाला डायग्राम बनाना है आपको। यस मैम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे। नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर, व्हाट डू यू नो अबाउट देम? चलिए इसका आंसर कौन बताएगा, जो हमारी जो एयर में जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होते हैं वो, क्या नाम होता है उनका, और हम इनके बारे में क्या जानते हैं, हम इन्हें कैसे देख सकते हैं? यस, पता है किसी को? यस, इस क्वेश्चन का आंसर किसको पता है?
यस सोनाक्षी। मैम डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एंड बेटा इसमें छोटे छोटे से जर्म्स भी तो होते हैं ना, जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे से जर्म्स, जिसकी वजह से हमारी मम्मी यस कहती है, मैम। जैसे ही हम घर पे आते हैं खेल कूद के, हमारी मम्मा कहती है हाथ धुलो नहाओ। वो इसीलिए कहती हैं कि जो हमारे ऊपर जर्म्स बैठ गए हैं ना, वो जब हम नहा लेंगे तो सारे धुल जाएंगे। चलिए एक बार इसका आंसर देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, apart from these gases, air also contains many small living organisms. We cannot see them because they are very small, and these organisms are called germs. Okay? कर लेंगे सभी? तो आपको यही आंसर लिखना है जो यहाँ दिया हुआ है। These organisms are called germs and dust particles are also found in air. तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्म्स। ओके? जर्म्स। चलिए कहाँ गया हमारा? ये रहा। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द एयर आर जर्म्स। तो आपको इस पूरे इतने सारे क्वेश्चन की जगह क्या लिखना है? ओनली जर्म्स। एंड जर्म्स आर प्रेजेंट इन द एयर। हम इन्हें क्या कहते हैं? इनका नाम होता है जर्म्स। तो आप लिखेंगे यहां से, देखिए, द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर इज जर्म्स। ओके? चलिए अब ये हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दीज गैसेस। तो आपको क्या करना है? ये जो गैसेस दी हुई है ना, इनका एक एक यूज बताना है। ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का एंड नाइट्रोजन का। चलिए तो सबसे पहले ऑक्सीजन का यूज बताना है। ऑक्सीजन, व्हाई ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर अस? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस दिव्यांशी। मैम वी कैन ब्रीथ। We can breathe. Yes, oxygen is also used for breathing. हम लोग जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या यूज है? यस, कौन बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में? यस, वो टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस कौन बताएगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सलोनी चौहान, बेटा आप बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? नहीं मालूम? सोनाक्षी, आपको पता है बेटा? यस सोनाक्षी, नाउ यू टेल। यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? मैम कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को भोजन तैयार करने के लिए मिलता है। अगर पेड़ों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे। यस, वेरी गुड सोनाक्षी। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल बेटा। मैम प्लांट्स प्रिपेयर फूड। कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल फॉर द प्लांट्स इन मेकिंग देयर फूड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है क्योंकि वो लोग अपना फूड बनाते हैं। एंड इफ प्लांट आर नॉट एबल टू मेक फूड, दे कांट प्रोवाइड ऑक्सीजन। अगर वो लोग खाना नहीं बना पाएंगे तो वो लोग ऑक्सीजन भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, है ना?
चलिए अब लास्ट हमारा बचता है नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन का यूज बताना है। कौन बताएगा नाइट्रोजन का यूज? नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों यूजफुल है? यस दिव्यांशी। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट ग्रो। यस यस आंचल। मैम मैम नाइट्रोजन गैस प्लांट्स को बड़े होने में सहायता करती है और वो हमारी मैम साइकिल के टायर्स, सब टायर्स, कार के टायर्स, ट्रक के टायर्स मैम सभी में हवा भर जाता है। बेटा हमारे टायर्स में, गाड़ियों के टायर्स में नाइट्रोजन गैस नहीं फिल की जाती, उसमें कोई सी भी गैस फिल की जा सकती है। लेकिन आपने एक चीज बिल्कुल करेक्ट बताई, नाइट्रोजन गैस प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी है। अगर नाइट्रोजन गैस ना मिले तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमारा नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देम। तो आप देखिए नेम को कट करके लिखेंगे जर्म्स, ठीक है। नेम को कट करिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे? जर्म्स। कहाँ तक लिखना है? देखिए अब मैं बता रही हूँ आपको, नेम कट कर दिया आपने, लिखेंगे जर्म्स आर द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। तो आपको नेम को कट करके जर्म्स आर लिखना है। ओके ओके बेटा, कर लिया इतना। नेम को कट करके क्या लिखना है? जर्म्स आर। चलिए तो आपको जर्म्स के बारे में लिखना है। वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ओके, वी से लेकर के स्मॉल तक। वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। यस बेटा, टिक कर लिया सभी ने? यस मैम। चलिए तो अभी आप टिक करके छोड़ दीजिए। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए अभी कहाँ से लिखना है, क्योंकि अभी फिलहाल हम सभी का टाइम भी ओवर हो जाएगा ना, इसलिए अभी आप सुन लेंगे, टिक लगा के छोड़ दीजिए। आप लिख दीजिए यहाँ पर कौन सा आंसर लिखना है आपको, ठीक है। वी कैन नॉट सी से लेकर के वेरी स्मॉल तक। अब एक बार क्वेश्चन पे आते हैं फिर से हम। यस, बुक ए। तो बुक ए में हमसे देखिए क्या पूछा था, नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। तो हम सभी का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। हम लिखेंगे जर्म्स आर द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। एंड ये आपको एंड लिखने की जरूरत नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब क्या लिखना है आपको? वी कैन नॉट सी देम बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। ओके, यस बेटा, समझ आ गया सभी को? यस मैम। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको ये सुनना है ध्यान से। फर्स्ट में आपसे पूछा है राइट वन यूज ऑफ ईच ऑफ दीज गैसेस। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ यूज होती है? यस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन, इसके बारे में तो फिलहाल आप सभी लिख ही सकते हैं, एक बार मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको। ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर ब्रीदिंग। ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है? एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेथ। आप इतना लिख सकते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स नीड, एयर की जगह ऑक्सीजन लिख देना है बस, बाकी सेम ऐसे ही। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। ओके बेटा? यस मैम। तो आपको एयर की जगह Yes, क्या लिखना है? ऑक्सीजन लिख देना, बाकी सेम यही लिखना है।
एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। चलिए अब नेक्स्ट और क्या पूछा था हमसे उसमें, और किसका यूज पूछा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यस, कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है ना? यस, यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हम ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी हम लिख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है? प्लांट्स। चलिए एक बार फिर से आते हैं यहाँ पर। यस, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहाँ पर दिया? ये रहा। Plants take in the carbon dioxide released by animals and human beings to prepare food. तो आप क्या लिख सकते हैं? Plants use carbon dioxide to prepare food. आपको ये लाइन नहीं लिखनी ही नहीं है। Plants use, take की जगह use लिखना है, take इनको कट करके use लिखना है। Plants use the carbon dioxide to prepare food. Okay? देखिए एक बार फिर से सुनेंगे। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। ओके बेटा? यस मैम। चलिए अब लास्ट है नाइट्रोजन। लास्ट में नाइट्रोजन पूछा था हमसे। यस, यस लास्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज बताना है अब हमें। नाइट्रोजन कहाँ यूज होती है? नाइट्रोजन आप लिख सकते हैं नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोइंग फॉर प्लांट्स। तो नाइट्रोजन प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। ओके, नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। ओके बेटा? यस मैम। चलिए तो अब एक बार हम फिर से डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से करना है ना? ये दोनों क्वेश्चन तो फिलहाल मैं अभी आपको सेंड कर दूंगी इनके आंसर। आज आपको ये करना है। एंड 7.1, इसमें आपको क्या करना है? ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम शोइंग द कंपोजिशन ऑफ एयर इन द गिवन बॉक्स। सो यू ऑल कैन ड्राइव। बेटा आप ड्रॉ कर सकते हैं ना सभी? यस मैम। सलोनी चौहान, बेटा आप नहीं कर रहे हो ना बुक में? आप स्माइल करते हुए दिख रहे हो मुझे। और जिसका होमवर्क नहीं आएगा, मैंने उसको बताया, पहले ही बता दिया है कि उसको वर्ड मीनिंग नहीं सेंड की जाएगी फिर। और आप सभी को खुद से करने की कोशिश करनी है। आप वैसे ही सारे इंटेलिजेंट बच्चे हो, है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था? जर्म्स आर द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर and we cannot see them because they are very small. Okay? चलिए अब इसका आंसर राइट वन, यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। यस सलोनी चौहान, आप बताएंगे बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन? यस सलोनी। Rashi, now you tell beta what is the use of oxygen? राशि आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा यहाँ तक। यस, कौन बताएगा इसका आंसर? व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन? यस सोनाक्षी। Yes, Sonakshi, you tell. Animal and human being need to oxygen breathe. Yes बेटा, नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ लिखना है। ठीक है, नीड
oxygen to breath. Okay, Sonakshi? Yes, Achal. Now you tell beta, what is the use of carbon dioxide? Ma'am, plants use carbon dioxide to prepare food. Very good, Achal. चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन? यस वो टेल। यस दिव्यांशी। नाइट्रोजन हेल्प प्लांट्स ग्रो। यस वेरी गुड। नाइट्रोजन क्या करता है? प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। चलिए एक बार आप फिर से डिस्कस करते हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, नेम द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एयर। यस मोहित, नाउ यू टेल। Germs are यस germs are the small living organ यस बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। found in air. फाउंड इन एयर, एंड व्हाट डू यू नो अबाउट देम? यस दिव्यांशी बेटा, नाउ यू We टेल। cannot see them because they are very small. Yes, Divyanshi. Now you tell. Ma'am, germs are small small living organs found in air. Yes, We cannot see them because we are very small. they are very small. Okay, very good. Yes, next है, write one uses of each. Write the uses of oxygen. Yes, Anchal. Now you tell beta, what is the use of oxygen? Animals and human need oxygen to breathe. Very good, Anchal. Yes, next Sonakshi. Now you tell beta, what is the use of carbon dioxide? Yes, Sonakshi. Plants use the carbon dioxide to prepare food. Very good, Sonakshi. Yes, next है, what is the use of nitrogen? Yes, Divyanshi. Nitrogen helps plants grow. Very good. चलिए एक बार अभी बाकी बच्चों से भी पूछ लेते हैं, वो लोग भी कर लेंगे या नहीं। यस सलोनी चौहान, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन? यस सलोनी। गरिमा, नाउ यू टेल बेटा। मैम फर्स्ट वाले में कलर भी करना है। यस, कलर भी करना है उसमें। जैसा डायग्राम आपको बुक में दिया है ना, सेम ऐसे ही बनाना है। चलिए सलोनी जायसवाल बेटा, आप बताएंगे व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन? यस सलोनी। Mohit, now you tell what is the use of oxygen? Animal and human beings need oxygen to breathe. Okay, Rashi, now you tell beta, what is the use of carbon dioxide? राशि बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। यस राशि बेटा, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यस राशि, एक बार आप टाइप करके भेजिए, क्या आंसर बता रहे हो आप?
Saloni Jaiswal, now you tell beta, what is the use of carbon dioxide? Garima, you tell what is the use of carbon dioxide? चलिए रवि आप बताएंगे what is मैम प्लांट yes बेटा continue yes गरिमा plants grow carbon dioxide. नो गरिमा बेटा और आप रॉन्ग बता रहे हो कि आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड ये अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं ओके ये मैंने अभी आपको बताया भी था ऊपर इसी बुक में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज है ये देखिए प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड ओके गरिमा plants use Yes, ma'am. carbon dioxide to prepare food okay yes Kanis Fatima now you tell beta what is the use of oxygen Plants use the carbon dioxide. beta I am asking to you what is the use of oxygen yes Kanis Fatima ऑक्सीजन का क्या यूज है यस दिव्यांशी नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ ऑक्सीजन Animal and human beings need oxygen to breathe. यस वेरी गुड कनीस फातिमा बेटा देखिए सुना आपने ध्यान से एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन यस गरिमा नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन यस राशि ने टाइप करके भेजा है यस राशि करेक्ट आंसर है आपका दोनों ही वेरी गुड राशि चलिए मैंने किससे यस कनीस फातिमा नाउ यू टेल बेटा व्हाट इज द यूज ऑफ नाइट्रोजन Nitrogen is helpful when plants and animals. नाइट्रोजन हेल्प प्लांट्स टू ग्रो नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है चलिए बेटा तो आज जितना भी करा है समझ आया सभी को कर लेंगे ना सभी होमवर्क Yes, ma'am. ओके बेटा अगर आप सभी लोग का होमवर्क आ जाता है तो मंडे को मैं आप सभी को वर्डनिंग सेंड कर दूंगी इस चैप्टर की ओके Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट फिर आज के लिए इतना ही अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना ये जो इसकी एक्सरसाइज 7.2 है उसे डिस्कस करेंगे ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा गुड बाय एवरीवन Yes, ma'am. Goodbye. Ma'am, goodbye. goodbye everyone goodbye to all take care of you Goodbye.